समझ रहे ना? उस पैसे टैक्स पैसा देता है तब रोड पे चल रहा है। जाम हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है उसका गाड़ी जाके तोड़-फोड़ कर देगा या रोक दिया। यहाँ पे काँवड़ यात्रा जब होती है तो पूरा का पूरा एक साइड जो है डबल साइड में से एक साइड तो जाम कर देता है और आखिरी समय में दोनों साइड जो है छोड़ दिया जाता है, ताकि काँवड़ चले और रोड को बंद कर दिया जाता है। मतलब आम आदमी के लिए कार तो जा ही नहीं सकती। तो आप उसका ट्रैफिक से कैसे वो कर रहे हैं? ये धर्म है। एक धर्म को आप इस हिसाब से रोड पे आज़ादी दे रहे हैं, तो बाकी के दूसरे धर्मों में क्या कांटे लगे हैं? मेरी बात सुनो, जो बोलिए। आईएएस आईपीएस बैठते हैं, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, इतने सारे लोग हुँ, बैठे हैं। पहले तो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, एमएलए होता है, फिर एमपी होता है, फिर और कोई होते हैं। तो फिर ये बैठे क्यों हैं? हुँ, फिर ये क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इनका इस तरह का हुँ। एक व्यवस्था नहीं बैठती कि ये चीजें समझे? आप ये बताइए कि जो रोड पे देखिए, मांगे कांवड़ियों का को है, सुनिए, चलने देना मांगे ये का है। कितना सही है, कितना जायज़ है? एक साइड ब्लॉक देखिए करके जब इतनी देखिए देखिए, ट्रैफिक इसके जाम इसके रहती है, कई दोनों नहीं साइड नहीं चलती इसके है तब। इस ये हाँ। जो आपने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा चलना जरूरी है कि नहीं है? अरे अकेला आदमी जा रहा है कावड़ लेके, तो उसमें कहाँ समस्या आ रही है? इसमें क्या समस्या आ रही है? हुँ, भीड़ नहीं होती क्या? हुँ, भीड़ कोई चीज नहीं होती क्या? लेकिन हुँ। भीड़ का प्रशासन भीड़ को इकट्ठा करे कि हाँ हाँ करो करो, हाँ ये 2 लाइनें बंद कर दो, इसमें चाहे एक आदमी मरी जाए। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपके सम्यक कल्चर चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सावन का महीना, भक्तों का महीना। सड़कों पर कांवरियों की टोलियां हर हर महादेव की जय घोष और भक्ति की वह लहर जो उनके दिलों को जोड़ती है। लेकिन इस उत्साह के बीच एक और कहानी जन्म लेती है, एक ऐसी कहानी जो सड़कों पर जाम बनकर जिंदगियों को ठहरा देती है। सोचिए, एक एम्बुलेंस में एक मरीज है, उसकी सांसें उखड़ रही है, हर सेकंड कीमती है, लेकिन सामने सड़क जाम है। कांवड़ियों की भीड़, डीजे की तेज आवाज और सड़क पर रुका हुआ ट्रैफिक। उस मरीज का परिवार चीख रहा है, लेकिन उनकी आवाज उस शोर में दब जाती है। क्या उस मरीज की जान से ज्यादा जरूरी है वो जाम? एक माँ अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही है, बच्चा भूखा है, रो रहा है, लेकिन वो माँ घंटों में ट्रैफिक में फंसी है। वो बस यही सोच रही है, क्या मेरे बच्चे का इम्तिहान छूट जाएगा? क्या उस माँ की बेबसी को कोई सुन रहा है? एक मजदूर जो दिन भर पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए 2 रोटी कमाता है, वो सड़क पर फंसा है, उसकी दिहाड़ी छूट रही है, उसके बच्चे भूखे हैं। वो सोचता है, मेरी मजदूरी गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? क्या उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं? कांवड़ यात्रा किसी की आस्था का प्रतीक हो सकती है। हर कांवरिया अपने विश्वास के लिए चलता है, लेकिन क्या यह विश्वास किसी की जिंदगी पर भारी पड़ना चाहिए? क्या एक इंसान की सांसें, एक माँ की उम्मीद या एक मजदूर की मेहनत किसी भी आस्था से कम है? हमें आस्था की नहीं, इंसानियत की ज़रूरत है। हमें चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जहां सड़कें सबके लिए खुली हो, जहां एक मरीज की सांसें न रुके, एक माँ की गोद न छीने और एक मजदूर की मेहनत बेकार न जाए। आइए इस सावन में हम तर्क और जिम्मेदारियों को चुनें। एम्बुलेंस को रास्ता दे, स्कूल के बसों को समय पर पहुंचने दे, मजदूरों की मेहनत को सम्मान दे। सावन हो या कोई और महीना, जिंदगी का हर पल कीमती है। हमें किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए समझदारी। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां हर इंसान की ज़रूरत पहले आए, न कि सड़कों का जाम। क्योंकि सच्चा समाज वही है जो हर इंसान को जीने का हक दे। इस सावन आइए जाम को नहीं, जिंदगी को रास्ता दे, क्योंकि इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे सर के साथ एक डिबेटी जुड़े हैं जो इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो चलिए उनकी बातों को सुनते हैं। हाँ जी, चुंबक वध, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, क्या हाल है? हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। कैसे हैं सर? आप बताइए क्या कहना है आपको? डिबेट करना है? हाँ, वो कावड़िया के बारे में आप बात कर रहे हैं कि कावड़ियों के लिए आप बोल रहे हैं ना कुछ कि ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। हाँ, तो बोलिए। ये तो हमारी पुरानी परंपरा रही है, तो इन परंपराओं को हम यदि निभाते हैं और आज हम सुदृढ़ तौर पे निभा पा रहे हैं, तो अब
बाकी लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? दूसरे देशों मतलब में भी क्या तो आपकी इसी तरह कब से धर्म। आपका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, मतलब कब से आपकी ये परंपरा है कांवड़ की? जब से तो हमने देखा है, जब से हमने समझ पाई है, तब से तो हम देखते आ रहे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं है, हम तो एक एज होगा ना, एक टाइम होगा ना कि कांवड़ यात्रा कब से है, मान कोई लेते हैं कि जरूरी हो थोड़ा कोई सकता कि है कोई कि 150 आप साल पहले आप शुरू हुआ। हाँ बोलिए। जनगण मन यदि आज ही शुरू हुआ है तो इसका मतलब देश नहीं है क्या? है वही तो हम भी 70 पूछ साल रहे पहले हैं यदि किसी ने कि जनगण मन अगर बनाया कोई भी है, परंपरा शुरू हुई संविधान यदि अभी होगी। बनाया है, सुनिए हम्म सुनिए सर, यदि संविधान हम्म बनाया है तो हम उसको मानते हैं ना, मानते हैं संविधान ना। में सबकी तो सहभागिता है बना ना। इसको ऐसे थोड़े बोलेंगे कि संविधान वो में कितने बरस सबकी पुराना है या कितने सहभागिता साल है, पुराना है। कांवड़ में सबकी सहभागिता नहीं है ना। हाँ, कांवड़ जो है एक वो अपनी वर्ग अपनी विशेष सोच का और है ना। समझ, सुनिए सुनिए, वो अपनी सोच नहीं और समझ सोच, है ना। वो आप ऐसा तो अपनी है नहीं बात कि रख संविधान लीजिए। में लिखा है कि कावड़िया कावड़िया ये नहीं कर सकता या कावड़िया वो नहीं कर सकता। हम्म हम्म क्या ये तो संविधान ऐसा में तो ये नहीं लिखा लिखा ना। है कि रोड पर मुस्लिम जो है या सिख जो है या जैन जो है बौद्ध जो है पूरा 1 महीने तक एक रोड जाम करके रखेगा पूरे देश में, लिखा है कहीं पे? नहीं, रोड जाम करने का तो कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है ना। अभी यदि लग तो रहा ये है कि ऐसा कांवड़ के होना, नाम पे तो ये एक रोड जाम महीना करने का कहाँ कांवड़ है? हाँ रोड, सुनिए हाँ तो सुनिए कांवड़ यात्रा सर, क्या हो रही है? रोड बोलिए। जाम करने से कहाँ है? मतलब रोड तो जाम, ऐसे तो वो ट्रैफिक से भी जाम होती है। फिर क्या कभी करोगे आप उसके ट्रैफिक लिए? से नहीं, ट्रैफिक से जाम नहीं होती है, ट्रैफिक चलते रहता है। यहाँ पे कांवड़ के ट्रैफिक लिए किस, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है ना, मुंबई में बाकी देखो ना लोगों को आप बंद कैसे कर जाम दिया होती गया है। है। मेट्रो सिटीज हम्म में देखो ना, हर छोटी छोटी जगहों पे हम्म देखो ना, जाम हम्म होता है ना। तो और आपको ऐसा भाई आप ये एक कैसे कह मिनट एक सकते हो मिनट कि वो जिस उसके वक्त लिए जो एक जिस मिनट वक्त जो बुद्धिज्म जाम था होता उस है। वक्त ये नहीं हाँ होता होगा। हाँ, तो आप सबूत दे दीजिए ना हमें, आप हमें सबूत दे दीजिए नहीं तो जब वही होता था वही तो। तो हम कह रहे हैं, आज आप सर, तो आज आप आप पहले बैठे हो ना, पहले तो आप एक बता एक रहे हो एक एक बात कि सुने, जाम हो रहा एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म आपने एक बात कही यहाँ पे कि ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, तो ट्रैफिक जाम होने में और कांवड़ यात्रा में अंतर है। एक ट्रैफिक जाम जो हो रहा है वो सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि उसने उस हिसाब से नहीं प्रोवाइड की है, सुविधा नहीं प्रोवाइड की है, ठीक है। तो जब सुविधा नहीं प्रोवाइड की है तो उस कारण से क्या हो रहा है, जाम हो जा रहा है। लेकिन उसके लिए जो भी कार गाड़ी जो है उसने टैक्स पेमेंट किया है, जब वो गाड़ी खरीदता है तो वो टैक्स एक बहुत बड़ा रोड टैक्स देता है। जब वो रोड से होते हुए जाता है, रास्ते में जो टोल टैक्स वाले आते हैं उनको भी पैसा देता है, वो समझ रहे ना, उस पैसे टैक्स पैसा देता है तब रोड पे चल रहा है। जाम हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है उसका गाड़ी जाके तोड़ फोड़ कर देगा या रोक दिया। यहाँ पे कांवड़ यात्रा जब होती है तो पूरा का पूरा एक साइड जो है, डबल साइड में से एक साइड तो जाम कर देता है और आखिरी समय में दोनों साइड जो है छोड़ दिया जाता है ताकि कांवड़ चले और रोड को बंद कर दिया जाता है। मतलब आम आदमी के लिए कार तो जा ही नहीं सकती, तो आप उसका ट्रैफिक से कैसे वो कर रहे हैं? ये धर्म है। एक धर्म को आप इस हिसाब से रोड पे आजादी दे रहे हैं तो बाकी के दूसरे धर्मों में क्या कांटे लगे हैं? आप बता दीजिए कि आप यूपी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपी में अगर देखेंगे, ये देखिए, ये मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूँ। जब हम इतनी चर्चा कर ही रहे हैं तो अच्छे से इस बात की चर्चा हो जाए ना, सब लोग देख लें कि भैया क्या चीजें हैं। ये देखिए ये खबर, इस खबर को आप खुद देखिए कि किस तरह से कांवड़ यात्रा के लिए पूरा कार ही बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये खबर आ रही है, यूपी में घरों की छत पर नमाज पर रोक नहीं, घर के छत पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, सार्वजनिक जगह चौराहा सड़क पर है पूरी तरह बंद। समझ रहे हैं? अब आप हमको ये बात बताइए, जो भी भक्त महोदय हैं आप, कि ये जो खबर है इसमें कांवड़ यात्रा में क्या आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। अब मैं बोलूं सर, हाँ जी मेरी मेरी बात ही रुक बोलिए। जाती है, आप क्या बात करते हैं, मेरा नहीं नहीं, मतलब अरे उसको आप गायब मैं कहाँ कर मैं जब देते हो आप? बोलते रहता बोलिए। हूँ तो बीच में आप बोलने आप लगते ही हैं ना। जब मैं बोल रहा हूँ तो उस बीच में आप बोलने लगते हैं तो आपको रोकना पड़ेगा ना, फिर समझ रहे हैं? दोनों लोग एक एक करके बोलेंगे तब सही रहेगा, दोनों लोगों की बात प्रॉपर पब्लिक में जाएगी। अब मैंने अपनी बात रखी, अब आप अपनी बात रखिए और बताइए कि ये जो बैन लगा हुआ है कि वो चौराहे पर सड़क पे नहीं पढ़ सकते हैं नमाज, तो कांवड़ यात्रा जो है चौराहे पर सड़क पे पूरी सड़क ही डेडिकेटेड करके महीना भर दे देना, ये कितना जायज है? जी भाई ये तो, हाँ बोलूं सर? बोलिए। हेलो, बोलूं सर? बोलिए। बात करूं? बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए। मैं यूं कह रहा था, ये तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है। नहीं बहुत हिंदुस्तान ही नहीं ज्यादा है, कमी है। हिंदुस्तान हम नहीं शुरू कहना में, चाहिए हम हमसे लोगों शुरू को। से ही, अच्छा हिंदुस्तान मत बोलिए, हम्म भारत बोलते हैं, भारत बोल लेते हैं। हाँ इंडियन रिपब्लिक बोलिए। बोल लेते हैं, इंडिया रिपब्लिक बोल लेते हैं। उसमें सिविक सेंस की तो आप बहुत ही ज्यादा भारत कमी बोलिए। है, ये तो हमको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है ना?
ये तो आप अच्छी हम्म तरह से मानते हैं, है ना। हम्म बुद्धिजीवी होने के बावजूद आप हॉर्न बजाते रहते हैं, है ना। उसके बाद आप दूसरे धर्मों को, अपन दूसरे धर्मों की भी बात नहीं कर सकते। देखिए, दूसरों धर्मों की हम अब भी बात करेंगे तो फिर बहुत सारे धर्म घुस जाएंगे। कोई कोई और धर्म ले आएगा, जिसको हम नॉलेज ही नहीं है वो भी धर्म लेके आ जाएगा। बात यह है कि यदि कांवड़ यात्रा जा रही है तो जाए, लेकिन दूसरी समस्याएं तो नहीं क्रिएट हो। भाई कोई ऐसा काम ना होना चाहिए जिससे दूसरी समस्या क्रिएट हो। भाई आप ऑपरेशन कराने गए एक का, और उसकी वजह से दूसरी समस्या क्रिएट हो गई। तो भई जो काम कर रहे हो, कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हो, जाओ, तो उसका एक सेट पैटर्न होना चाहिए, एक सही सही तरीका होना चाहिए। तो ये तो प्रशासन ही काम करता है ना। लेकिन प्रशासन तो खुद चाहता है ना कि ऐसा करें, ऐसा हो। भाई उसमें भावना भरे, लोगों के दिमाग में ऐसी भावना भरे। मेरी आवाज आ रही है ना लोगों को? जा रही है कि सर मेरी आवाज? एसजे सर? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, मैंने आपको हाँ, अच्छा, मौका दिया है ठीक कि है, आप ठीक है। अपनी हाँ, बात रखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा का कॉन्सेप्ट है, तो अब ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अभी या तो अब सब लोगों के अंदर ये सेंस डाला जाए, तो इस कांवड़ यात्रा का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्यों इसके पीछे लॉजिक है, और क्यों। अब वो तो खेल है एक तरीके का, ये खेल जैसा होता है। जो लोग जाते हैं वो जाते हैं, पानी लेके जाते हैं यहाँ से वहां तक। अब वैसे तो पानी बरस रहा होता है, ऊपर से आप पानी और लेके जा रहे होते हो, तो एक सेंस है, एक तरीके का एक सेंस भी, यहाँ से वहां तक जाना है, ऐसे घूमना है फिरना है। लेकिन यदि उसकी वजह से असुविधाएं होती है तो ये गलत है, ठीक है। दूसरी बात, इसका कोई मतलब वो नहीं दिखाया जाता कि भाई इससे इससे क्या ड्रॉबैक है ना। भाई साइंटिफिक, ये क्या इसमें कोई साइंटिफिक टेम्परमेंट है या नहीं है? कोई यदि साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं है तो फिर इसको जबरदस्ती की, फिर इसको प्रशासन क्यों मतलब बढ़ावा देता है, क्यों देता है बढ़ावा? लेकिन हो तो रहा है ना। हम तो अपने जन्म से देख रहे हैं। दूसरा, आप मुझे भक्त मत कहो। भक्त कहना बुरा होता है क्या? किसी का कोई भक्त होना तो गलत बात है क्या? आप नहीं कैसे मुझे कह भक्त, सकते हो नहीं कि मैं भक्त भक्त हूं? कहना, नहीं नहीं, देखें, ये किसी एक ये किसी इलॉजिकल मुस्लिम बात को, है, मतलब ये लॉजिकल नहीं किसी है। मुस्लिम ये को आप अगर आप साइंटिफिक कहते हैं कि टेम्परमेंट हां मत नमाजी करो, हैं, मतलब नहीं नहीं देखें, नहीं, एक किसी मिनट सुनो। मुस्लिम को अरे कहिएगा नमाजियों को छोड़ो नमाजी आप, है तो वो अरे तो छोड़ो खुश आप होगा, नमाजियों को। वो अरे तो आप खुश होगा। नमाजियों को छोड़ो, साइड में तो रखो, साइड में रखो उसी नमाजियों तरह को। से कोई मैं कह रहा ईश्वर हूँ साइड में, मानता है। आप साइड में रख दो ए, नमाजियों को। ए, एक एक मिनट। इसी तरह से कोई व्यक्ति जो है वो अपने धर्म को मानता है, विशेषकर ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ को मानता है, उसको जब भक्त कहा जाए तो उसको तो खुश होना चाहिए कि हाँ मैं भक्त हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमें कहेंगे कि अरे भाई आप लोग नास्तिक हो, तो हम लोग को तो खुशी होती है ना कि चलो आप जो हूँ वो आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आप भक्त हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको ये जो बात कहा ना कि आपने कहा कि भाई कांवड़ यात्रा में क्या दिक्कतें हैं, क्या इसमें ये है, मैं क्या चीजें हो रही हैं, मैं देखें ये साफ-साफ आप देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा इससे कि क्या कांवड़ यात्रा में एक साइड ब्लॉक रहता है? तो कहता है हाँ। कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अक्सर सड़क का एक तरफ का हिस्सा बंद कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कांवड़िए बिना किसी बाधा के अपनी यात्रा पूरी कर सकें और बताइए सहायता में सुचारू रूप से चल सके। आप बताइए कि पूरे 1 महीना तक कांवड़ यात्रियों के लिए एक साइड बंद कर दी जाती है, आखिरी के 10 दिन में दोनों साइड बंद कर दी जाती है। सारे स्कूल कॉलेज पूरे बंद कर दिए जाते हैं ताकि लोग आए जाएं। अब आप खुद सोचिए कि मैंने एक अभी दूसरी खबर दिखाई कि किस तरह से मुस्लिम्स के लिए बैन किया गया कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, एक दिन वो फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाएंगे। मैं मुस्लिम का पक्षधर नहीं हूँ, मैं इस्लाम की भी आलोचना करता हूँ, उनकी जो भी बुराई है उनकी प्रॉपर आलोचना करता हूँ। मुस्लिम लोग मुझसे खुश नहीं रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि भारत में अगर जो डिफरेंट धर्म मजहब हैं उसमें भी एक के लिए आप महीना महीना भर ब्लॉक कर दे रहे हैं और दूसरे पर कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी हो रही है ना, नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि जो भी भारत में रह रहा है, भारत का नागरिक है, तो उसको हर एक व्यक्ति को अपना अपना धर्म की या तो आजादी है या बैन लगाइए, तो दोनों पे बैन लगाइए। जैसे आपने मुस्लिम पे बैन लगा दिया वैसे इन पे भी बैन लगना चाहिए। इनके लिए आपको फिर भी आपको लगता है कि नहीं फिर जाएंगे कैसे, तो उनके लिए एक पैरेलल में अलग आप निर्माण कीजिए पैदल यात्रा। इसी बहाने सालों भर के लिए आम पब्लिक के लिए भी एक पैदल यात्रा का वो मिल जाएगा, यात्रा मिल जाएगा, लोग वॉकिंग करने लगेंगे। तो ये चीजें हैं। आप दूसरी चीजें आगे इसमें देखिए, इसमें क्या लिखता है ये, यातायात प्रबंधन। कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क का एक तरफ का हिस्सा कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है जिससे वे बिना किसी बाधा के चल सके। अब आप और दूसरी तरफ का हिस्सा सामान्य यातायात के लिए खुला रहता है ताकि अन्य वाहन जा सके। अब आपने जो बात कही ना कि ट्रैफिक जाम की जो बात कही, जब दोनों साइड चलते रहता है, अपने अपने रूट में लोग चलते रहते हैं, तब आपने कहा कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। जरा सोचिए कि पूरे 1 महीने सावन में जब एक ही साइड चलेगा, जब दोनों साइड चलता है तब जाम होता है, जब एक ही साइड चलेगा तब कितनी जाम की स्थिति होगी। तो लोग जो हैं
अपना इतनी सारी चीजें पे करके भी, रोड टैक्स, टोल टैक्स, पता नहीं क्या क्या पे करके, ये तो एक मैटर है कि पे कर रहे हैं। दूसरा मैटर तो असल मुद्दा ये है कि किसी को इमरजेंसी की कंडीशन है, किसी के घर में तबीयत खराब है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है, उसको 4-5 घंटे लग गए ट्रैफिक में ही। किसी के यहाँ कोई डिलीवरी का मामला है, किसी के यहाँ कोई बच्चे की तबीयत खराब है, बड़े बूढ़े की तबीयत खराब है, रोड में ही शहीद हो जाएगा वो तो है। कहीं पे किसी को जाना है, बहुत इमरजेंसी, उसका इंटरव्यू है, कहीं पे किसी की नौकरी लगनी है, बहुत इमरजेंसी केसेस हैं, उसका तो लंका लग जाएगी फिर तो ये सारी प्रॉब्लम है ना। तो आपने जो पूछा ना उसका ये है। अब आप बताइए, अपनी बात रखिए, इस पर क्या आप कहना चाहते हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो बेटर नहीं है, अच्छा है। लेकिन मेन बात ये कि सिविक सेंस की तो कमी हमारे यहाँ पे शुरू से ही है ना। हमारे घर से हम कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, सोचते हैं हमारी सफाई हो गई है। करते कि नहीं करते हैं ये काम? ये करते कि नहीं करते? साइंटिफिक टेम्परामेंट्स की वैसे ही कमी है। गोबर और क्या बोलते हैं वो मूत्र को आप लगा रहे हो तो आप क्या सोचते हो सेप्टिक होने का चांसेस नहीं बनता है? 100% बनता है, 100% बनता है। वैसे वैसे लोहे से आप काट लो तो सेप्टिक नहीं होगा शायद, लेकिन यदि उस पर जरा सा भी वैसा जीवाणु हुआ तो निर्जमीकरण क्यों करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में निर्जमीकरण क्यों करते हैं? लेकिन कहाँ है सिविक सेंस? कहाँ है? जय बम बोले बोलते रहते हैं यार, किसके लिए भाग रहे हो आप? ठीक है, यदि इसका इसी चीज का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए करें तो मैं तो कह रहा हूँ संजय सर, आपको इस चीज को ऐसे मत, इसको वो मत करो कि नमाज के पीछे क्या रहा है। नमाज वाले कौन से कम बैठे हैं? वो नहाते ही नहीं है यार, क्या चाहते हो आप? नहाते ही नहीं है। क्यों नहीं नहाना चाहते? नहाने से क्या होगा? दिक्कत क्या है? वो भी नहीं नहाते। ऐसे भी कई दूसरे हैं अच्छा जो नहीं नहाते। अरे नहीं नहाने से क्या भाई, मेन बात अच्छा, ये है कि कांवड़ सिविक के सेंस लोग की जो हैं कमी की एक वजह से महीने ये में समस्या कितनी है। बार नहाते होंगे? आपको क्या लगता है? कांवड़ वाले लोग जो हैं कौन एक महीने में कौन जो रोड पे कौन? चलते रहते हैं, कांवड़िया लोग, हाँ, ये लोग पूरा एक अरे महीना जो आप रोड पे कांवड़ी, चलते रहते हैं, मेरी बात कितनी सुने, बार एक नहाते महीने में होंगे? कितनी बार नहाते होंगे? जब पानी बरस रहा है ऊपर से दूध दबादब पानी हम्म। बरस रहा है तो क्या नहाना हम्म। और क्या नहलाना है? मेरी क्या बात बात सुनो, कर ऊपर रहे से हैं जब आप? पानी बरस रहा क्या है। बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बात क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई मजदूर जो है अगर वो कर रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है, उसके शरीर से क्या कर पसीना रहा है? निकल रहा है, तो आप कहेंगे फिर उसको तो नहाने की जरूरत ही नहीं है। पानी से नहा गया है वो। नहीं, पसीना निकल रहा है तो नहाने की जरूरत क्यों नहीं? जब वो काम छोड़ देगा तो नहाएगा ना भाई। और सपोज देखिए टू बी, यदि उसके पास नहाने सुविधाएं एक नहीं मिल रही है तो एक ये तो हमारे महीने के प्रशासन की लिए, प्रॉब्लम है ना। तो आप ये आईएएस दूसरे पर हम आईपीएस नहीं जो थोप बैठते सकते हैं, ना, दूसरे सुनिए पर नहीं सुनिए, थोप जो सकते ना कि आईएएस कौन आईपीएस, नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है। मेरी बात सुनो, जो बोलिए। आईएएस आईपीएस बैठते हैं, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, इतने सारे लोग बैठे हम्म। हैं। पहले तो क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एमएलए होता है, फिर एमपी होता है, फिर और कोई होते हैं। तो फिर ये बैठे क्यों हैं? फिर हम्म। ये क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? इनका इस तरह का एक हम्म। व्यवस्था नहीं बैठती कि ये चीजें समझें? आप ये बताइए कि जो रोड पे देखिए कांवड़ियों को मान्यताएं, सुनिए चलने देना ये मान्यताएं, कितना सही है, कितना जायज है? एक साइड ब्लॉक देखिए करके जब इतनी देखिए देखिए ट्रैफिक इसके जाम इसके रहती है, कई, दोनों नहीं साइड नहीं, चलती इसके है तब। इस ये हाँ। जो आपने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा चलना जरूरी है कि नहीं है? अरे अकेला आदमी जा रहा है कावड़ लेके तो उसमें कहाँ समस्या आ रही है? इसमें क्या समस्या आ रही है? भीड़ हम्म। भीड़ नहीं होती क्या? हम्म। भीड़ कोई चीज नहीं होती क्या? लेकिन हम्म। भीड़ का प्रशासन प्रशासन भीड़ को इकट्ठा करे कि हाँ हाँ करो करो, हाँ ये 2 लाइनें बंद कर दो, इसमें चाहे एक आदमी मरी जाए, तब तो फिर ये तो फिर खराब है ना मामला, ये तो खराब है ना। आपने सुना टमाटिनो करके एक वो होता है, टमाटिनो करके एक, वो कौन सा होता है टमाटर का वो डालने का, ऐसे फेंकने का होता है ना कोई देश में? वहां पर भीड़ होती है कि नहीं होती है? कार्निवल होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन ऐसे थोड़े होते कि कोई आदमी मर जाता है, कार्निवल हुआ तो मर जाओ। है, रियो में कार्निवल होता है हर साल, तो क्या मर जाओ? है, ऐसा थोड़ा होता है। गोवा में भी कितने कितने फेस्टिवल्स होते हैं, तो क्या मर जाओ? भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सोचने विचारने की बात है। तो सिविक सेंस कहाँ है? कहाँ पढ़ाया जाता है? हमारी कौन सी क्लास में सिविक सेंस पढ़ाया जाता है? कब पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाने की जरूरत ही नहीं समझते। जहां मर्जी हो थूक देते हैं, हॉस्पिटल्स में थूक देते हो। तुम्हारी माथा खराब हो रहा है तुम्हारे लोगों का, है? पान खा खा के गुटखा बेच रहे हैं, जो मालूम है कि गुटखे से सत्यानाश हो रहा है, फिर बेच रहे। तो कहाँ है सिविक सेंस? आईएएस आईपीएस लॉबी के लोग बैठे हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि क्या बोलो, मेहनत में मतलब हालत खराब हो जाए ऐसी मेहनत करते हैं, फिर भी वो उनको ये दिखता नहीं है। उसके अरे भाई, आप रिटायर होने के बाद भी तो आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो ना। नहीं करवाना चाहते, फिर क्या क्या करना चाहते हो? मतलब ऐसे ही चलता रहेगा ना? क्योंकि यहाँ तो क्या है, हिंदुस्तान में पेनिनसुलर है पूरा, आराम से चारों तरफ पानी पानी है, जहां मर्जी जो करो, जहां मर्जी जैसा कर लो, खूब आराम से फसलें हैं दुनिया भर की। ये थोड़े कोई कि आपको अच्छा, क्राइसिस क्रिएट हो रही है। एक बात बताइए कि ये सिविक सेंस की आप बात कर रहे हैं कि भारतीयों में सिविक सेंस हम्म। नहीं है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी जो कांवड़ यात्रा चल रहे हैं, सरकारें जो हैं, इनमें कोई सिविक सेंस नहीं है? सरकारें जो है सिविक, मतलब आप ये क्या, हाँ तो क्या आप क्या मेरे को क्या बोलना चाहते हो कि मतलब आप मैं मतलब मेरे को कोई अब केस करे मेरे पे
कि नहीं आपने ऐसा बोल दिया। मैं नहीं मानता सिविक नहीं सेंस नहीं, जिस हम तरह से कोई नहीं, जिस तरह से कोई होना आप चाहिए उस पे, तरह, आप अपनी अभी, जिस लेवल का सिविक आपको सेंस होना अगर कोई चाहिए उस तरह का प्रॉब्लम सिविक है, सेंस नहीं है। देखें, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, मुझे याद है कि मैं एक बार इस चीजों में एक बार फंसा था, और सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, लोग जो है, सोचिए कि वहां 8-10 घंटे फंस जाते हैं, 10 मिनट के रास्ते में दस हाँ दस फंस घंटे जाते हैं, फंस जाते हैं लोग। फंस जाते हैं, तो बिल्कुल फंस बताइए कि जाते हैं, ऐसे ऐसे फंस जाते हैं पूरे भारत में, सफोकेशन पूरे से भारत कांवड़ के हर यात्रा में। कोने में, आप ये डाटा, भारत के आप हर क्या आपके कोने पास में ये लोग डाटा है? फंसे हुए हैं, अब पूरे 1 महीना अरे सर फंसे एक मिनट मेरी रहते बात हैं। सुनो तो साइंस, बताइए आप हमें कि सर इसमें आप अपनी मेरी बात बात भी नहीं सुनो। रखेंगे? मैं ये बोलिए। क्या कह रहा हूँ कि ये पैदल यात्रा तो कभी भी की जा सकती है, इसमें कौन सी समस्या है? कोई जरूरी है कि कांवड़ हम्म यात्रा में ही करा जाए? अरे भाई साल हम्म भर में मर्जी जब कांवड़ लेके चले जाओ ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे कि एक साथ ना जाओ, भाई किसी को असुविधा हो, पर वो जानबूझकर कराने की बात है ना, जिससे दिखाना है, अरे भाई हम है, अरे भाई हम है, अरे भाई हम है। क्या नाटक लगा रखा है? क्यों कर रहे हो ऐसा काम? नहीं, इससे देखो तो देखें, सही यार लोग कि जो हैं, तुम्हारी इन लोग हरकतों जब से क्या हो वैष्णो सकता देवी है। जाते हैं, देखिए, वैष्णो देवी जब कोई जाता है, वहां जाके पहाड़ के ऊपर चलता है, और चल के वहां पे करता है, तो वहां पे मैदानी इलाकों में प्रॉब्लम नहीं होती ना, पहाड़ है, उधर के लोगों को उससे फायदा होता है, उनकी आय होती है, इनकम होती है, तो पहाड़ है, एक साइड है, ऊपर लोग जाके चढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, रोड पे मैदानी इलाकों पे जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, वहां पे ये चीजों को अलाउ करना, धर्म के नाम पे करना, ये कितना जायज है? देखिए, सिविक सेंस कह के हम किसी भी चीज को आंख मूंद के चलते देने रहना, इस पर कभी क्वेश्चन ना खड़ा करना। अच्छा, ये तो एक बात हुई, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। दूसरा, इसका एक पहलू ये भी तो सामने आ रहा है, ये जरा न्यूज देखिए, इसमें एक साफ साफ ये क्या आ रहा है कि कार तोड़ी, बाइक सवार को पीटा, स्कॉर्पियो पर बरसाए डंडे, कांवड़ यात्रा हंगामा जो हो रहा है, ये कौन लोग हैं? तो कार तोड़ने वाले सब कांवड़िए हैं। न्यूज आ रही है, दिखाया जा रहा है स्पेशल, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, गौ राष्ट्र माता 71 लीटर जल लेके, देखिए, गाड़ी पर चढ़ चढ़ के तोड़ फोड़ कर रहे हैं सब। अब आप हमें एक बात बता दीजिए कि ये हम धर्म के नाम पे, एक तो जो रोड पे चल रहा है उसको हमने बंद कर दिया, उसके बाद से जो दूसरे साइड में चल रहा है उस पर इस तरह से तोड़-फोड़ किए जा रहे हैं, ये कितना सही है? सिविक सेंस के नाम पे हम इन सब चीजों को कितना अलाउ कर सकते हैं, किस हद तक अलाउ कर सकते हैं? बताइए। नहीं नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हेलो हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ सर, आवाज तो हाँ, जाएगी मैं नहीं सुन मेरी रहा हूँ। बाहर, आवाज तो आई नहीं नहीं है नहीं, सुन रहा। सर। आप अरे, मैं सुन रहा हूँ अच्छा आपकी आप ही बात सुन को, रहे हो? बोलिए ना। अच्छा आप सुन रहे हो, हम्म ठीक है। ये हम्म जस्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये तो आप क्राइम कर रहे हो ना, ये तो आप क्राइम कर रहे हो ना, बकायदा ये तो क्राइम है। इट्स अ क्राइम। मतलब आप किसी पड़ोसी की हम्म गाड़ी तोड़ दोगे तो ये क्राइम नहीं कहलाया जाएगा क्या? अब ठीक है, हम्म ये क्राइम है तो ऐसा तो आप जानते हो ना, जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस, काम खत्म, है ना? ये मुहावरा बना हुआ है ना कि जिसकी लाठी उसके भैंस। मानते कि नहीं मानते इस बात को? तो मैं वही बोल रहा हूँ बात ना कि बात बात हम समझ की धर्म के बात है ना, नाम पर बात क्या समझ की क्या है। चीज अलाउ कर रहे हैं। नहीं अलाउ तो अभी आप जाके कहोगे आपने अलाउ किया क्या डंडे से किसी गाड़ी को तोड़ने के लिए, तो वो कहेंगे कि हाँ हमने किया है। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कह सकते अच्छा, हो प्रशासन? एक बार को ये सोचिए कि यहाँ पे जो हम्म गौ राष्ट्र माता 71 लीटर जल लिखा हुआ है, इसकी जगह हम्म पर एक कोई व्यक्ति होता जो दाढ़ी या टोपी होता जिसकी, ठीक है, हम्म और हम्म वो मुस्लिम होता, तब क्या कंडीशन होती, या हम्म। पेपर में किस तरह से न्यूज छपती, और पब्लिक में कैसा माहौल बनाया जाता? अच्छा अच्छा, अब बोलिए। यही उदाहरण के लिए हम बोले हाँ हम पाकिस्तान में होते और हम ऐसा कर रहे होते तो फिर वहां क्या होता? अरे, हम भारत की पूछ रहे हैं, हम तो अरे भारत की पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम इन जनरल, देखिए सुनिए, हम्म इन जनरल बात करनी थी। हम्म ह्यूमन नहीं, टेंडेंसी है ना, ये देखें, तो हम ह्यूमन लोग टेंडेंसी है भारत ना। में रहते हैं ना, हम मेरी भारत बात में सुनिए, रहते हैं, हम पाकिस्तान को हमने, देखें, देखिए। पाकिस्तान को हमने ऑलरेडी दे दिया ना, धरती हमारे, जो कौन लोग थे जो बंटवारा कर दिए, ये जमीन तो बुद्ध की धरती है, इस देश की धरती है, हमने फ्री में दे दिया मुस्लिमों को, ले जा भाई तू। बांग्लादेश को फ्री में दे दिया अपनी जमीन काट काट के, चलो, दे दिया। अब आज जब दे दिया, उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, अब उनसे जो बातें होती है सीधे लड़ाई की बातें होती हैं, तो हम ये जो हमारे देश में घट रहा है, इसकी चर्चा हम पाकिस्तान के नाम पे क्यों करें कि पाकिस्तान में होता है? इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो है, जो काम कर रहा है, ये पूरी तरह से लीगल है, हम लोग को ये इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। और क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ही कोई मुस्लिम जो है किसी अल्पसंख्यक के साथ कर रहा होता है, तो इसीलिए हमको भारत में भी इन लोगों को छोड़ देना चाहिए कि ये भी, अच्छा, ये किसी मुस्लिम को टारगेट करके नहीं कर रहा, सबसे खास बात है, ये रैंडम कोई भी व्यक्ति उस गाड़ी में हो सकता है। वहां पे तो होता है कि चलो, वहां पे कोई मुस्लिम जो है किसी मुस्लिम को टारगेट कर रहा होता तो समझ में आता,
आप कहोगे वहाँ पे किसी अल्पसंख्यक को टारगेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी मुस्लिम को नहीं टारगेट करके बल्कि नॉर्मल किसी भी व्यक्ति को टारगेट कर रहा है। तो आप क्या इसको जस्टिफाई कर रहे हो कि चूंकि वहाँ पे ऐसा होता है इसीलिए हमको अपने देश में भी अलाउ कर देना चाहिए? हाँ जी। आपको एक स्ट्रीम तो ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें हुँ। सिविक सेंस के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और ये भी समझाया जाए कि देखो हमारे में कितना अच्छा सिविक्स टेम्परमेंट था, है ना, और आज हमारे में किस तरह से सिविक्स टेम्परमेंट खत्म हो जाए। आदमी तो वो का वही है, आदमी तो कहीं पे भी चला जाएगा। ये जानवर इस तरह का जानवर है कि ये सुधरने का नाम नहीं लेता, ये सुधरने का नाम नहीं लेता। वो चाहे फिर बुद्ध बन जाए, चाहे फिर वो कुछ और बन जाए, चाहे वो कुछ भी बन जाए, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेगा, है ना। पीछे लाग लगी हो तो आगे से राम राम निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। समझो ना बात को। स्थिति इतनी खराब है कि जब हमको मालूम है, न्यूज में आने के बाद फिर वो लोग चेतते नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि न्यूज में आ जाए फिर भी चेतते नहीं, फिर भी उनके दिमाग में बैठती नहीं बात क्या है कि उन्हें मालूम है कि दे आर इन वेरी कैपेबल मोड, बहुत कैपेबल मोड में है, तो जरूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। अब ऐसा थोड़ा होता है कि सभी जगह हो रहा है, लेकिन जिनमें सेंस होता है वो आराम से जाते हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में लोग निकलते हैं, लेकिन ये समझ के रखते हैं कि यार हमारी वजह से किसी को दूसरे को परेशानी ना हो। तो ऐसे तो कोई एक ही जगह थोड़ा कोई, वो सभी लोगों पर जिसमें है ये समझ वही तो करेगा, पर जिसमें समझ ही नहीं है वो तो कुछ भी करेगा ना, वो तो कुछ भी करेगा ना। फिर इतने बड़े बैल के अंदर नाक में नकेल क्यों डाली जाती है, क्यों डाली जाती है? जिस इसीलिए तरह नहीं से बैल होना है, नहीं तो खुला रहे तो किसी को मारेगा। तो आप यही तो बात कह रहे लेकिन हैं ना खैर कि एक जानवर की बात सर्कुलर करेंगे, जारी जानवर अलग होना चीज होती है, चाहिए इंसान कांवड़ियों की पे। बात अलग होती है। एक आप ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर जारी होना चाहिए कांवड़ियों पे कि अगर ये कहीं पे तोड़-फोड़ करते पाए जाते हैं, ये किसी ढाबे-ओबे में हम्म तोड़-फोड़ करते पाए जाते हैं, ये कहीं पे प्याज-व्याज के नाम पे हम्म तोड़-फोड़ करते हम्म पाए जाते हैं, तो इन पे कार्रवाई होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ हम्म देखिए, ढाबे पर जाते बिल्कुल, हैं, क्यों नहीं खाना होना चाहिए, खाते हैं क्यों और नहीं होना चाहिए। आरोप लगाते अरे भाई हैं आप, कि प्याज निकल गया, पैसा नहीं देते या हाँ तोड़-फोड़ करने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो हुँ, ये तो नौटंकी करना है ना। इस तरह से प्याज निकल गया, फला हुँ, प्याज तो अपनी जेब से निकाल के तुमने डाल दिया, मक्खी निकल गई। अरे ऐसे तो तुम पता नहीं कितना पोल्यूशन खा रहे हो, ऐसे तो करोड़ों करोड़ों हुँ, पोल्यूशन खा रहे हो। उसे क्या बात कर रहे हो, हुँ, उसकी तो छोड़ो। हुँ, मेन बात ये है कि वैसा प्रशासन को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा ना इस चीजों के लिए, तो समझ डालनी पड़ेगी हुँ, ना। जैसे प्रशासन तो हम इस क्या है, बात के मतलब लिए हम एक स्ट्रांग हो तरीके रही से है। ये देखिए प्रशासन तो है ये कह रही क्या। है, दिल्ली में भी दोहराया जाएगा यूपी मॉडल। कांवड़ यात्रा में मीट शॉप पर लगेगा ताला। ये तो सीधे-सीधे जो मीट शॉप है, जो हाँ तो शॉप है, दुकानें हैं, सईद उसी पर अंसारी जी को ताला और उसी सईद पर अंसारी जी को सईद नोटिफिकेशन जारी अंसारी कर जी रहे तो हैं। एक तरह से, अरे भाई हुँ, इस ये आप मिश्रा मैं हैं, ये कह रहा हूँ इस ये नोटिफिकेशन आशुतोष की बजाय मिश्रा तो हैं और ये। हम कह रहे हैं ये आशुतोष मिश्रा हैं ये, ऊपर जो ये लिख रहे हैं। सईद अंसारी लिखा हुआ है, इस पे सईद हुँ, अंसारी लिखा हुआ ना है। ना ये आशुतोष सईद मिश्रा हैं अंसारी ये। लिखा हुआ है, नई दिल्ली 11 जुलाई 2025। हाँ अरे ये देखिए ना ध्यान से, कोई बात नहीं, वो 8 देखिए वो जुलाई तो न्यूज, मैं 2025 का न्यूज आशुतोष एंकर, मिश्रा लिख सुनिए रहे सुनिए, हैं। हाँ तो बात हुँ, क्या है। हाँ आशुतोष मिश्रा, अब मेरी बात सुनो, मिश्रा जी लिख रहे हैं, मिश्रा जी तो है ही ऐसे, ठीक है छोड़ो। अब इसकी अच्छा बात अच्छे हैं। बात इस चीज की हुँ, करने की, हाँ वो तो है ही ऐसे, उनका तो क्या समझ नहीं है, उनको समझ ही नहीं है इस चीज की। वो बहुत आराम से कैपेबल मोड में बैठे हैं, आराम से कंफर्टेबल मोड में बैठे हैं, तो उनको जरूरत क्या है। बोल देते हैं, हाँ पंडित जी को तो आगे ले आओ, पंडित जी तो आगे ले आओ, पंडित जी तो बेचारे परेशान हो तो फिर भी आगे ले आते हैं, फिर भी बेचारा परेशान वाला तो परेशानी बैठा था। मेन बात ये है कि कैसे हुँ, ये चीज के लिए तो भरना चाहिए ना कि भैया कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे 1 महीने पहले न्यूज़पेपरों में ये चीज आनी चाहिए ना कि इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन में चलो, इस तरह की स्थिति में चलो। नहीं चला जाएगा तो तुरंत पकड़े के अंदर जाओगा, तुम अंदर जाओगे, वहां पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे जो देखेंगे इस तरह की स्थितियां हैं। और तुम रोड क्यों जाओगे, तुम जंगल जाओ ना, जंगल जाओ आराम से। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई, तुमको इतना ही समझदारी आ रही है तो। पर मंदिर कहाँ बने हुए, ठेठ मेन शहर के अंदर बने हुए, मेन अंदर बने हुए, तो अंदर बने हुए तो वहां तो अच्छा जाएगा ना आदमी फिर। अब एक और बात बताइए, एक और बात बताइए। अभी बताइए। तक हमने जो चर्चा की, हम लोग ये बात चर्चा कर रहे थे कि रोड पे पूरा एक ब्लॉक हो जा रहा है या परेशानी हो रही है, ये लोग तोड़-फोड़ हम्म कर रहे हैं, आम हम्म आदमी परेशान हो जा रहा है इनके धर्म से। अब एक बात ये है कि हम्म ये जो धर्म कर्म में जो पानी ढो के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो बोलते हैं कि इनका हम्म धार्मिक रीति-रिवाज है, हम्म। इसका प्रैक्टिकली साइंटिफिक रूप से क्या रोल है भाई? आपने कोई कभी रोल भी नहीं है शुरू इसका, कर कोई लिया, रोल हम कह रहे हैं कल इसका से शुरू किया, इसका परसों से शुरू किया, नहीं 10 नहीं साल, इसका 15 साल, 100 इसका साल पहले से शुरू नहीं किया, नहीं नहीं लेकिन एक बात सब बताइए जानते हैं। पानी एक जगह से अरे उठा के दूसरी जगह डाल देने से ईश्वर कैसे खुश हो जाएगा? ये हमको ज़रा बताइए। नहीं नहीं, वो तो ईश्वर तो पता नहीं कब खुश होगा, वो तो भगवान ही जाने। वो तो ऐसा हुँ, लगता है कि पता नहीं वो किस तरह से खुश होगा, वो क्या क्या करवा हुँ। करवा के खुश होगा, वो पता नहीं है। ये कौन-सा लेकिन वो ईश्वर तो है, एक ये जिद है, कौन-सा मतलब ईश्वर है जो सुनिए बरसात सुनिए। में ही बरसात में ऊपर से पानी बरस रहा है और उसमें जो है भक्तजनों से कह रहा है कि तुम भी पानी नदी में से पानी लेके आ।
ये कौन सा ईश्वर है कि बरसात में जहाँ पे हर जगह पानी बरस रहा है वहीं पे उसको पानी चाहिए। अब पानी लेके लोग जा रहे हैं, उसके लिए ढो रहे हैं, मार मेहनत किए पड़े हैं। इतना मेहनत तो कोई किसी काम में, किसी बिजनेस में लगा लिए होते तो इनकी स्थिति थोड़ी सही हो जाती है। ऊपर से पानी बरस रहा है, पानी से ढो के लेके जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा धर्म कर रहे हैं। इस बीच में पूरा रोड ब्लॉक है, सारे प्रॉब्लम की प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। कौन सा ईश्वर है भाई? और अगर ईश्वर है तो वो आके इस बात की गवाही क्यों नहीं दे रहा है कि तुम लोग ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो सही है कि गलत है? उसको बताना चाहिए ना। अगर ईश्वर है तो उसको एक बार इसकी स्वीकृति देनी चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ईश्वर कुछ बोल नहीं रहा, ईश्वर एकदम मस्त है, व्यस्त है। ये लोग बैठ के सब लोग जो है ऐसा लग रहा है कि झाल मजीरा बजाए पड़े हुए हैं जी। तो मैं असल में ईश्वर मैनमेड है तो कैसे बोलेगा? जब ईश्वर भगवान हम्म, मतलब इंसान बोलेगा तो ही तो वो बोलेगा, नहीं तो वो कैसे बोलेगा? वो आपने देखा नहीं एक हम्म, एमबीबीएस वाला कि वो जब गांधी जी जब भी बोले वो कहता था मैं गांधी जी की सब बात जानता हूँ, मुन्ना भाई हम्म, एमबीबीएस में है। वही वाला इफेक्ट है हम्म। कि वो जितना जानता ठीक है, है वैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, ओके, ओके। पूरा आपको समय दिया गया है, आपकी पूरी बातें भी सुनी गई है। चलिए, इसमें कोई नई बात सी नहीं आ रही है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई धर्मेंद्र कुमार जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी। भोले डोजा यहाँ पे लिखते हैं नमो बुद्धाय जी आपको भी। नेचर फर्स्ट यहाँ लिखते हैं समाज में आतंक फैलाते गुंडे आतंकी गोरक्षा सेना अंधभक्त प्रूफ करेंगे कि प्रकृति जंगल में गौ माता बंदर समेत क्या कोई जीव है जो विष्टा या मांस नहीं खाता? क्वेश्चन का इसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को। कोई भी भक्तगण है वो जवाब इसका दे सकते हैं। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। आपने देखा कि एक जाम कितनी जिंदगियों को प्रभावित करता है। अब समय है बदलाव का। अपने दिमाग को खोले, तर्क को अपनाएं और एक बेहतर समाज के लिए कदम उठाएं। तो आइए इस संदेश को फैलाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंसानियत को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी हम सब की है। ज़िंदगी को जाम से आज़ाद करें, क्योंकि यही सच्ची आज़ादी है। नमो बुद्धाय।